दुशासन, ले आओ उस दासी द्रौपदी को इस सभा में। यदि वो घमंडी स्त्री मेरे आदेश को स्वीकार न करे तो उसे बालों से पकड़कर खींचकर यहां ले आना। अग्नि कुंड से प्रकट हुई थी वह तेजस्विनी, अद्वितीय, अनुपम। उसकी आंखों में ज्योति थी और मुख पर दिव्यता। वह केवल एक स्त्री नहीं, वह नियति का लिखा हुआ संदेश थी। अर्जुन ने स्वयंवर में उसे जीता, लेकिन नियति ने उसे 5 पतियों का भाग्य सौंप दिया। वह 5 पांडवों की ताकत बनी और उनकी सबसे बड़ी परीक्षा भी। हस्तिनापुर की सभा, जहां धर्मराज युधिष्ठिर बैठे थे, सामने शकुनी के पासे थे और दुर्योधन का षड्यंत्र। पासे गिरे राज्य हारा, पासे गिरे धन हारा, पासे गिरे भाई हारे, और फिर पासे गिरे और हार गई द्रौपदी। महाराज, हस्तिनापुर की राजसभा में ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? मैं कुरुवंश की कुलवधू हूँ, कुरु राष्ट्र की प्रतिष्ठा हूँ, और मुझे यूं इस प्रकार यहाँ पशु की भांति लाया जा रहा है। क्यों? 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 मैं इस सारी सभा से प्रश्न करती हूँ, ये किस प्रकार का धर्म है? क्या धर्म ही स्त्री का अपमान करता है? धर्म ही स्त्री का शोषण करने का अधिकार देता है? आप भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सब मौन थे। धर्म का गला घोटा जा रहा था और धर्म के रक्षक आंख मूंदे बैठे थे। दुशासन ने निर्दयता से द्रौपदी को घसीटा। सभा में शोर गूंज उठा। द्रौपदी की आंखों में आंसू थे, पर उनकी आत्मा अब भी अडिग थी। दुशासन ने उनका चीर हरने का प्रयास किया। सभा ने देखा, पर किसी ने रोका नहीं। हे कृष्ण, हे माधव, अब केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। और तब हुआ चमत्कार। द्रौपदी का वस्त्र बढ़ता गया, बढ़ता ही गया। सभा स्तब्ध खड़ी रही। दुर्योधन और दुशासन हतप्रभ रह गए। जब तक दुशासन का रक्त मेरे केशों को नहीं छुएगा, मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। सुनो दुर्योधन, सुनो दुशासन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तुम्हारी जांघें तोड़ूंगा, दुशासन का रक्त पीऊंगा और इस सभा के हर अपमान का बदला लूंगा। यह प्रतिज्ञाएं नहीं थी, यह महायुद्ध की घोषणा थी। उस दिन से कुरुक्षेत्र की भूमि तय हो गई थी। अब युद्ध अवश्यंभावी था। महाभारत का युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं लड़ा गया, वह लड़ा गया एक स्त्री के सम्मान के लिए। द्रौपदी, जिसने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया, जब धर्म मौन हो जाए तो युद्ध ही धर्म बन जाता है। और याद रखो, स्त्री का अपमान सभ्यता के अंत की शुरुआत होता है।